पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में आज जबरदस्त हलचल रही। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सोनार बांग्ला मिशन पर निकले, उन्होंने दिन भर ताबड़तोड़ कैंपेन किया, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने आज मिडिल क्लास को खींचने के लिए एक नया प्रयोग किया। महंगाई का मुद्दा गले में लटकाकर कोलकाता की सड़क पर डगमगाते हुए स्कूटी चलाई। बीजेपी और टीएमसी की डायरेक्ट फाइट से इलेक्शन दिलचस्प हो गया है। आज कोलकाता से बैरकपुर तक कैसे सियासी संग्राम छिड़ रहा है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। संकल्प लिया है कि ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पेट्रोल का दाम हर रोज बढ़ते जा रहा है, डीजल का भाव हर रोज बढ़ते जा रहा है, एलपीजी का भाव 400 था 800 हो गया है, तो केरोसिन तेल नहीं मिल रहा है। गांव का आदमी कैसे खाना बनाएगा? लोकसभा में तो आप बड़ा, राज्यसभा में बड़ा डिसेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टैगोर को कोट करते आप, और आपकी सरकार तो वेस्ट बंगाल में हमको एक पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान से पहले सबने पूरा जोर लगा दिया है, पूरी ताकत झोंक दी है, लड़ाई आमने सामने की है, सड़क की सियासत फुल ऑन है, मैदान में बड़े बड़े महारथी कूदे हुए हैं। बीजेपी के मेगा कैंपेन की कमान खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाल रखी है। वो सोनार बांग्ला मिशन पर निकले हैं, दोपहर में बैरकपुर में रैली की और शाम को बुद्धिजीवियों के साथ मीटिंग की। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक अलग अंदाज में सड़क पर दिखी, स्कूटी की सवारी की, महंगाई पर डायरेक्ट अटैक नरेंद्र मोदी सरकार पर वार किया। बंगाल में तीसरा फ्रंट ओवैसी ने खोला। हैदराबाद से कोलकाता में रैली की परमिशन नहीं मिली तो ओवैसी ममता सरकार पर बरस पड़े। बंगाल में सबसे ज्यादा एग्रेसिव मोड में बीजेपी है। उसने पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली, लेकिन ममता बनर्जी ने इस यात्रा को आखिरी दिन रोक दिया। ममता की फोर्स ने बैरकपुर में पहले से तय रूट पर परिवर्तन यात्रा नहीं निकलने दी। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। 20 दिन से चल रही परिवर्तन यात्रा बैरकपुर के आनंदपुरी खेलार मठ पर खत्म हुई। यहाँ हजारों लोग जुटे। रैली में जेपी नड्डा ने ममता सरकार को सीधे ललकारा। गांव गांव, डगर डगर, हर इलाके में जाकर के हम सब लोगों ने परिवर्तन यात्रा की आवाज को बुलंद किया है। मुझे खुशी है कि बंगाल की जनता ने इस परिवर्तन यात्रा को आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, सहयोग दिया है और इसके साथ साथ संकल्प लिया है कि ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और लाखों सोनार बांग्ला का बनाएंगे। इसके लिए हम आगे बढ़े। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में मदद मांगी है। उनसे मांग की है कि पश्चिम बंगाल को चुनाव से पहले कोरोना के एक्स्ट्रा टीके मुहैया कराए जाए ताकि वो फ्री में लोगों को वैक्सीन दे सके। ममता को जवाब जेपी नड्डा ने दिया। हम उनसे कहना चाहते हैं, ममता जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कह दिया है कि 1 मार्च से जिस व्यक्ति की भी उम्र 60 साल से ऊपर होगी उसको 10,000 हमारे सरकारी केंद्रों में मुफ्त टीकाकरण होगा। इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन ममता जी, ये पूरा सफिशिएंट नहीं है। अभी बहुत से टीके बंगाल को लगने हैं। आयुष्मान भारत टीका को होबे, आयुष्मान भारत का भी टीका लगेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसका भी टीका लगना जरूरी है ताकि यहाँ के लोगों का विकास हो सके। इसके लिए हमको काम करना है। हुगली की रैली में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा बोली थी, उन पर पर्सनल अटैक किए थे, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता को तथ्यों के साथ जवाब दिया। उनकी भाषा पर उन्हें आईना दिखाया। लोग बंगाल की संस्कृति की बातचीत करते हैं। कल जो ममता जी ने हुगली में जिस भाषण का प्रयोग किया, जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए किया, जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने गृह मंत्री जी के लिए किया, ये बताता है कि वो बंगाल की संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। बंगाल सोनार बंगाल है
संस्कृति युक्त बंगाल है, यह ममता जी की भाषा का बंगाल नहीं है। और उसको हमको फिर से स्थापित करना है, पुनर्स्थापित करना है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। नड्डा ने गुरुवार सुबह सुबह लोखो सोनार बांग्ला अभियान शुरू किया। उसके बाद 294 एलईडी रथों को रवाना किया। ये रथ बंगाल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भेजे गए हैं। बीजेपी बंगाल के 2 करोड़ लोगों से घोषणा पत्र पर सुझाव लेगी। 294 विधानसभा क्षेत्रों में 30,000 सुझाव पेटियां रखी जाएंगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 100 पेटियां होंगी। 50 पेटियां कार्यकर्ता घर घर लेकर जाएंगे। नो कट मनी, भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं। हम बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदल डालेंगे। डबल इंजन की सरकार लानी होगी, ऊपर मोदी जी की सरकार होगी, नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। आगे विकास का काम तो रोकना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रतीकों की राजनीति भी खूब कर रही है। बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम भवन की बदहाली का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली में उठाया, तो जेपी नड्डा उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी में बंकिम चंद्र की जन्मभूमि और म्यूजियम पहुंच गए और बंगाल के नायक को श्रद्धांजलि दी। वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जन्मस्थली पर इस वक्त हम खड़े हैं। ये उनका वो घर है जहां पर उनका जन्म हुआ। ये उनका वो घर है जहां पर उन्होंने अपना बचपन बिताया, जहां पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। ये देखिए, ये घर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, 2 फ्लोर हैं इसमें, और इसका जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल वही है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के समय में था। एग्जैक्ट इसी जगह पर उनका जन्म हुआ था। पहले जब बच्चे का जन्म होता था तो वो स्थान घर के अंदर ही होता था, प्रेमाइसेस में, लेकिन अलग होता था। ये वही बना हुआ है। हालांकि अब इसे पक्का बना दिया गया है, लेकिन पहले ये मिट्टी का एक स्ट्रक्चर हुआ करता था। और यहीं पर बिल्कुल इसी जगह पर 26 जून 1838 को रात में 9:03 पर जन्म हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। इस जगह पर यहाँ पर आज जेपी नड्डा भी आए, बीजेपी के अध्यक्ष, जिन्होंने श्रद्धा सुमन चढ़ाए हैं। जेपी नड्डा ने गौरीपुर में जूट मिल वर्कर के घर लंच करके मजदूर वर्ग में बड़ा संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर है। बंगाल में करीब 3 लाख मजदूर जूट मिलों में काम करते हैं और जूट मिल मजदूरों की बदहाली यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। जिस समय नड्डा जूट मिल वर्कर के यहाँ लंच कर रहे थे, हमारी संवाददाता अर्चना सिंह भी वहीं मौजूद थी। अर्चना ने जूट मिल में काम करने वाले वर्कर्स से बात की। गौरीपुर के हम उस घर पे हैं जहां पे जेपी नड्डा ने लंच किया है। जूट मिल के जो मजदूर हैं उनके परिवारों ने इसका आयोजन किया था, उन्होंने बुलाए थे। बताइए कि नड्डा साहब अपने आप आए थे या आप लोगों की तरफ से निमंत्रण दिया गया था? कैसे? एक बार खबर मिला कि हठात खबर मिला कि वो आ रहे हैं, तो कल से हमने प्रोग्राम का फिर तैयारी किया है। अच्छा, कई बार कहा जाता है कि खाना बाहर से आया था, तो खाना आप लोगों ने बनाया या बाहर से आया था? क्या था? खुद बनाए हैं खाना क्या क्या बनाया था? दाल बनाए हैं, भात बनाए हैं, सब्जी, आलू गोभी का सब्जी और कटहल का सब्जी था, बैगन भाजा, आलू भाजा और करेली भाजा, पापड़, चटनी और खीर। हाँ। अच्छा, कुछ बातचीत हुई क्या? नहीं, बातचीत तो होने नहीं सकी है। बातचीत करने वाले थे तो हम से होबे नहीं किया बात। काहे से? हम लोग भाई जूट मिल से हैं, इतनी गरीबी है यहाँ पर। जेपी नड्डा बैरकपुर में बांग्ला के प्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय के घर भी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने ही महाकाव्य पाथेर पंचाली लिखा था। जेपी नड्डा 1857 की क्रांति के हीरो मंगल पांडे के स्मारक पर भी गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। नड्डा बैरकपुर में ही आनंदपुरी कालीबाड़ी मंदिर भी गए और पूजा अर्चना की। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव कितने मायने रखता है, वो इसी से समझिए कि पार्टी का पूरा टॉप ऑर्डर मैदान में उतरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह बंगाल का दौरा कर चुके हैं, जेपी नड्डा लगातार कैंपेन कर रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को उत्तर बंगाल पहुंचेंगे, योगी आदित्यनाथ 2 मार्च को बंगाल में रैली करेंगे। बीजेपी ममता को मात देने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रही। 2 दिन में 2 सेलिब्रिटी पार्टी में शामिल किए गए। बुधवार को पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा को शामिल किया गया तो गुरुवार को एक्ट्रेस पायल सरकार को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई।
मिशन बंगाल में लगे हैं तो टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पूरा दम लगा दिया है। बीजेपी के धुआंधार प्रचार के सामने वो पीछे न रह जाएं, इसके लिए ममता भी सड़क पर उतरी, लेकिन एकदम अलग अंदाज में। ममता ने कोलकाता की सड़कों पर नया एक्सपेरिमेंट किया। उनके दिमाग में मिडिल क्लास घूम रहा था। उन्होंने महंगाई को हथियार बनाया और उसका पोस्टर गले में लटकाया, हेलमेट लगाया, फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी पर निकल पड़ी। सुबह पहले घर से सचिवालय तक, फिर शाम को वापसी में भी। दीदी स्कूटी से गईं और स्कूटी से आई। दीदी गली गली होते हुए अपने वोटरों को इशारों ही इशारों में एड्रेस करते हुए स्कूटी चलाती रही। स्कूटी चलाने में ममता ने हड़बड़ी भी की और गड़बड़ी भी, लेकिन अपने समर्थकों के सहारे उन्होंने स्कूटी मार्च कर ही लिया। सुबह ममता ने थोड़ी दूर तक स्कूटी चलाई और फिर बैक सीट पर बैठ गई। शाम को ममता फ्रंट सीट पर रही। ममता ने सुबह स्कूटी पर बैठे बैठे प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया तो शाम को अपने समर्थकों के बीच खड़े होकर मोदी सरकार को कोसा। পেট্রোলের দাম, ডিজেলের দাম, গ্যাসের দাম যেভাবে বেড়েছে এবং একটা গ্যাস সিলিন্ডার 800 টাকা হয়ে গেছে, গতকাল রাতেও আবার বেড়েছে। কেরোসিন তেল পাওয়া যাচ্ছে না, বিরাট ভাওতা এবং সাধারণ মানুষের পকেট কাটা, সাধারণ মানুষের ঘরে সাধারণ মানুষকে অসহায় অবস্থার মধ্যে দিয়ে ঠেলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। मैं इसी बात का कहना चाहूंगी कि हमारा आवाज उठाना, आंदोलन करना हमारा हक है। ये चलेगा, हमने आज शुरू किया, काल से हमारा पूरा स्टेट में चलेगा और हर स्टेट में, जैसे उद्धव ठाकरे है महाराष्ट्र में, जैसे स्टैलिन है डीएमके का तमिलनाडु में, जैसे केरला का सीपीएम का गवर्नमेंट है, जैसे राजस्थान में कांग्रेस का गवर्नमेंट है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश बीजेपी का गवर्नमेंट है नहीं करेगा, दिल्ली गवर्नमेंट हो, सब लोगों को आवाज उठाने के लिए मैं विनती करने चाहूंगी और हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में ममता बनर्जी का ये एकदम नया प्रयोग है, लेकिन क्या ऐसा करके उस मिडिल क्लास को साथ पाई जिसके लिए उन्होंने स्कूटी मार्च किया? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। ममता ने मोदी सरकार पर अटैक किया तो असदुद्दीन ओवैसी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोलकाता में ओवैसी की रैली होनी थी, लेकिन ममता सरकार ने रैली की परमिशन नहीं दी। इसी बात पर ओवैसी दीदी पर भड़क गए, बोले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बड़ी बड़ी बातें करने वाले एक रैली से डर गए। टीएमसी पार्टी के जो एमपीज हैं वो लोकसभा राज्यसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, डिसेंट के बारे में, मगर इनका ये दो चेहरे हैं उनके, एक दिल्ली में एक बात करते हैं और बंगाल में उसके ऑपोजिट काम करते हैं लोग। अगर मैं पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को? दरअसल ओवैसी मुस्लिम बहुल इलाके मटिया बुरुज में रैली करने वाले थे। मटिया बुरुज ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर में आता है। ओवैसी की कोशिश मटिया बुरुज से ममता के खिलाफ मुस्लिम कार्ड खेलकर चुनावी बिगुल फूंकने की थी, लेकिन उनके इरादों पर ममता ने पानी फेर दिया। बिहार में अच्छे प्रदर्शन के बाद ओवैसी का अगला लक्ष्य बंगाल चुनाव है। पश्चिम बंगाल में 27% मुसलमान वोटर हैं। ओवैसी की नजर इन्हीं पर है। 3 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर 50% से भी अधिक हैं। अब तक मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद ममता बनर्जी रही है। ये अनफॉर्चुनेट है कि टीएमसी गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। इलेक्शन हम जीतेंगे, हारेंगे, आप जीतेंगे तो लगा हुआ है, मगर हमारा व्यू पॉइंट रखने की आप हमारे को नहीं दे रहे इजाजत। ये कौन सी डेमोक्रेसी की फिर बात कर रहे हैं आप? हमको तो मौका मिलना चाहिए ना हमारी बात रखने का। मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोल सकता हूं, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं।
कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है, लेकिन अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। असली खेल चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद शुरू होगा। बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहां से ममता को ललकारेंगे, डिटेल थोड़ी ही देर बाद।